हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूके साथी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी के बारे में हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि आखिर में सेट होता क्या है। अच्छा, सेट को थोड़ा सा समझने के लिए हम अपना रियल लाइफ से थोड़ा लिंक करें सेट को, तो उससे ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो हम बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं या फिर हम बातें करते भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए हमको सबसे पहले लोग चाहिए होंगे जिनको क्रिकेट आता हो। और क्रिकेट में मेन बात क्या होती है कि हमें टीम बनानी होती है कि एक टीम ये और एक टीम ये। जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं कि मान लीजिए आपके ताश के पत्ते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि टोटल आपके ताश के पत्ते होते हैं 52, 52 पत्ते होते हैं। ऐसे ही बात करें कि कुछ पर्टिकुलर टाइप का ग्रुप है, जैसे हमारा डांस ग्रुप है या सिंगिंग ग्रुप है या फिर कोई और ग्रुप है जिसमें एक प्रॉपर्टी कॉमन होती है। लेट्स से हम डांस ग्रुप बना रहे हैं, तो डांस ग्रुप में क्या हम कॉमन कर रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, हम ये इंश्योर कर ले रहे हैं कि उनको डांस आता है, इसलिए हम उनको अपने ग्रुप में ले रहे हैं। ऐसे ही जैसे बहुत सारी बातें हैं हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेस पर हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर लेते हैं और उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। लाइकवाइज मैथ में भी ऐसे ही होता है कि अगर हम किसी एक प्रॉपर्टी को नोटिस करें और नोटिस करने के बाद हम एलिमेंट्स को उस पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज करें, तो वही पर्टिकुलर ग्रुप, वही पर्टिकुलर एलिमेंट जो आपके ग्रुप बना रहे हैं, वही आपका सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करें तो लेट्स से कि प्राइम नंबर का अगर हम एग्जांपल लें, तो प्राइम नंबर आप जानते होंगे कि प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से और इस तरह से चलते जाते हैं 2, 3, 5 एंड 7 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आप नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और ये इस तरह चलते चले जाते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लाइकवाइज अगर आप इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर में भी यही कहानी होती है। क्या कहानी होती है हमारी इवन नंबर में कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस तरह चलते चले जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, हमने क्या करा, एक प्रॉपर्टी हमने कॉमन रखी। जैसे हमने प्राइम नंबर में कॉमन रखा कि ऐसे हमें नंबर्स को कलेक्ट करना है जिनका खुद के अलावा सिर्फ अकेला फैक्टर 1 होता है। ऐसे ही नेचुरल नंबर में हमने कलेक्ट करा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह चलते चले जाएंगे। इवन नंबर में हमने कलेक्ट करा कि ऐसे नंबर हमें कलेक्ट करने हैं, और मोर प्रिसाइसली आप कह लीजिए कि ऐसे हमें पॉजिटिव नंबर कलेक्ट करने हैं जो 2 के डिवाइड हो पाए, तो वो इवन नंबर में आते हैं। ऐसे ही अगर आप और एग्जांपल लीजिए, लेट्स से कि ऑड नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं, ऑड नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 10, यानी कि सबसे पहले तो वो ऑड होना चाहिए, दूसरी बात वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और तीसरी बात वो 10 से कम होना चाहिए। तो इसमें आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं कि जो ऑड भी हो, नेचुरल नंबर भी हो और 10 से कम भी हो। तो 1 हमारा ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, 10 से भी कम भी है। सेकंड आता है 3, 3 हमारा ऑड नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और 10 से कम भी है, 3 आ गया। लाइकवाइज 5, 7 एंड 9, ये आपके सेट आ जाएगा पूरा। ऐसे ही अगर आप बात करें रिवर ऑफ इंडिया की,
अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत सारी रिवर्स आ जाएंगी जो जो इंडिया में बहती हैं। लेट्स से कि गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, सरस्वती रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी रिवर हैं जो इंडिया में फ्लो करती हैं वो हम इस सेट में लिख देंगे या इस पर्टिकुलर ग्रुप में लिख देंगे। लाइकवाइज अगर हम बात करें वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वॉवेल्स में अगर हम बात करें तो वॉवेल्स में आप जानते ही होंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू होता है। तो ये हम जानते हैं कि वॉवेल्स होते हैं, इस वजह से हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप में इनको अरेंज कर दिया। ऐसे ही अगर आप एक और एग्जांपल ले लें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, यानी कि ऐसे फैक्टर किसके, 210 के, जो आपके प्राइम होंगे। तो इसमें अगर आप एग्जांपल लीजिए तो कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आपके 4 फैक्टर्स आ जाएंगे। कौन कौन से, एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे पर प्राइम नहीं होंगे, लेकिन हमें वैसे फैक्टर चाहिए जो आपके प्राइम हो। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 210 के प्राइम फैक्टर्स को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलरली ग्रुप में अरेंज कर दिया। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी गिवन है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं और एलिमेंट्स को ढूंढ कर एक पर्टिकुलर सेट में अरेंज कर रहे हैं। तो यानी कि हम ये सबसे ये समझ पा रहे हैं कि सेट इज नथिंग बट जस्ट द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि सेट इज collection of well defined objects। ये हम कह सकते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे अगर हम जाएं थोड़ा सा, हमने लिखा है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये कलेक्शन है किस बात का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ से वेल डिफाइंड को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि आप आसानी से समझ पाओगे कि वेल डिफाइंड का यहाँ पे मतलब है तो है क्या। वेल डिफाइंड का बेसिकली मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि टॉप 5 एक्टर्स के नाम लिखने हैं जो इस यूनिवर्स में या फिर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके आंसर्स अलग अलग लोगों से अलग अलग मिलेंगे हमें। क्यों, क्योंकि हर इंसान की अप्रोच, हर इंसान की पसंद अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग जो इस पर्टिकुलर सेट में एलिमेंट्स आएंगे यानी कि वो नाम आएंगे वो अलग अलग होंगे। यानी कि टॉप 5 एक्टर्स के नाम को लिखना ये आपका एक सेट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हर इंसान, हर बंदे को जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर वो अलग अलग देगा। जैसे सपोज ए एक इंसान है और एक बी इंसान है, दोनों के अलग अलग माइंडसेट है, दोनों की अलग अलग थिंकिंग है। तो ए अपने 5 एक्टर्स जो उसको अच्छे लगते होंगे वो बताएगा, बी अपने अलग बताएगा। तो अब ए के मानोगे या फिर बी के मानोगे, क्योंकि अगर ए के मानते हो तो बी के साथ पार्शलिटी हो जाएगी और अगर बी के मानते हो तो ए के साथ पार्शलिटी हो जाएगी। तो इस वजह से ये हमारा टॉप 5 एक्टर्स का नाम लिखना या फिर यूं कहना कि टॉप 5 एक्टर्स
कि जो नाम है वो एक सेट बनाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर लेट्स से कि हमने जो एग्जांपल दिए थे प्राइम नंबर है, तो हमने लिखे थे 2357। तो 2357 अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 क्या इस सेट का एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 4 आपका प्राइम नंबर है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो हमने एग्जाम्पल दिया था ये वाला टॉप 5 एक्टर्स वाला, तो इसमें अगर मैं बात करूँ किसी एक पर्टिकुलर एक्स एक्टर की, तो अगर मैं एक्स एक्टर के बारे में इससे पूछूंगा कि एक्स एक्टर क्या इसमें आना चाहिए, तो हो सकता है ये हाँ बोल दे, हो सकता है ये ना बोल दे, क्योंकि ये तो डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग के बेस पर है। और ऐसे ही केस बी के साथ होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एक्टर का नाम सर्टेन नहीं है कि वो आएगा ही। अगर सामने वाले को अच्छा लगता होगा तो वो आ जाएगा, और अगर नहीं लगता होगा तो वो नहीं आएगा। लेकिन हमारा जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स थे उनमें ऐसा नहीं था। अगर मैंने आपको प्राइम नंबर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने जैसे ही आपको 4 बोला, तो हर इंसान जानता है 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 आपका 1 और 4 के अलावा एक और फैक्टर है 2, जो कि इसको प्राइम होने से रोकता है। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये सेट में नहीं आएगा। सिमिलरली आप इस एग्जाम्पल को ले लीजिए, रिवर्स ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो जाएगा ये वाला। तो रिवर्स ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूँ, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ गंगा नदी का, गंगा रिवर का, और दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं नील रिवर का। तो आप लोग कहेंगे कि भाई गंगा रिवर तो आ जाएगा इसमें, क्योंकि गंगा रिवर आपका इंडिया में फ्लो करती है। लेकिन जो नील रिवर है वो आपकी फ्लो नहीं करती है। नील रिवर किसी और कंट्री में फ्लो करती है। तो ये आपका नहीं आएगा और ये आपका आ जाएगा। तो आप देखते ही बता पा रहे हो कि कौन सा एलिमेंट इस सेट में आएगा और कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा। बस सेट की यही खास बात होती है कि अगर हम बता पाएँ कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो सेट आपका बनेगा, या फिर ये एलिमेंट्स आपके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सेट को बनाएंगे। और अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, तब आप कहेंगे कि नहीं, ये आपका सेट नहीं बनेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की ओर कि सेट में अगर मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, लेट्स से कि अगर अभी मैंने प्रीवियस वाला एग्जांपल दिया था कि गंगा रिवर आपका किस सेट में बिलोंग कर रही है, रिवर्स ऑफ इंडिया के सेट में बिलोंग कर रही है, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि गंगा रिवर बिलोंग्स टू, ये आपका बिलोंग्स टू का साइन होता है, एप्सिलॉन की तरह बनाते हैं हम, और इस पर्टिकुलर सेट का हम नाम लिख देंगे रिवर्स ऑफ इंडिया, इस तरह से लिख देंगे। और अगर कोई चीज़ बिलोंग नहीं कर रही है, यानी कि लेट्स से कि हमने बोला कि नील नदी आपकी भारत की नदियों में नहीं आती है, यानी कि नील रिवर डज नॉट बिलोंग्स टू रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इसको हम सिंपली ऐसा लिख देंगे कि नील river does not belongs to, it is a sign of belongs to, and if you mark slash sign over there, इसके ऊपर अगर आप इस तरह से साइन लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू रिवर्स ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं
कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है किसी पर्टिकुलर सेट में, तब तो हम बोलेंगे कि इस तरह से लिखना है, और अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इस तरह से लिखना है। एक और बात कि हम जितने भी सेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं और उनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये तो आपके लोअर केस वाले हैं और ये आपका अपर केस वाला है। तो इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं और स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये एलिमेंट को शो कर रहा है और ये आपका सेट को शो कर रहा है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डी इसमें आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली सेट के बारे में हमने ये समझा कि सेट क्या है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। साथ में हमने ये भी समझा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जय हिंद।